Hello, good morning, students. Today we will start our next topic, that is perfect progressive tenses. You are very well aware with the word perfect. आप tenses में कर चुके हैं present, continuous, present perfect, past perfect, future perfect. perfect word आप सुन चुके हैं, है ना? तो perfect progressive means क्या होता है? Progressive means जिसकी progress अभी चल रही है, like this is continuous. गेट दैट कॉन्टिन्यूअस. तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है. आपको मैंने टेंसेस जब कराए थे आपको मैंने टेंसेस में क्या बोला था कि जो हमारे टेंसेस हैं दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, अभी आगे वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. सो हमारे पास चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. कुछ समझ में आया? परफेक्ट में क्या रहता है? हैज हैव यूज होता है, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आपको पता ही है. और प्रोग्रेसिव में क्या होता है? आईएनजी होता है. तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा? हैज हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. वट आर दीज प्लेयर्स डूइंग? ये प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? आप देखो इसमें वर्ड्स हैं कुछ ऐसे जिनके नीचे अंडरलाइन किया गया है. दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग. हैव बीन एक्सरसाइजिंग. हैव किसको सिंबलाइज कर रहा है? परफेक्ट को. एक्सरसाइजिंग, आइंग, एक्सरसाइजिंग. दिस इज व्हाट? प्रोग्रेसिव. परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ये होता है परफेक्ट प्रोग्रेसिव. अच्छा, आपको मैंने टेंसेस कराए हैं, आपको याद है कि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है ना. और अभी आपको आईएनजी लगाना है. हैज हैव के बाद आईएनजी कैसे लगाएं भाई? प्रोग्रेसिव है तो इसीलिए हम हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं. इससे परफेक्ट का रूल क्लियर रहता है. प्रोग्रेसिव के नाम का, कॉन्टिन्यूअस के नाम का आईएनजी लगा दिया. जब इन दोनों का मिक्सचर हो जाए, थर्ड फॉर्म भी आ जाए, आईएनजी भी आ जाए, दैट विल बिकम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. गेट दैट? अभी हमारे पास हैव है. हैव किसको सिंबलाइज कर रहा है? प्रेजेंट को. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. दिस इज द सेंटेंस. हैज बीन रनिंग. हैज सिंबलाइज व्हाट? प्रेजेंट. बीन थर्ड फॉर्म, perfect, ing, progressive, continuous. That means this is present perfect continuous. And the same way, has been lifting, present perfect continuous. Has been skipping, present perfect continuous. Will you get that? चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. व्हेन डिड द प्लेयर्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग? व्हेन डिड द प्लेयर्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग? क्या आएगा? दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 6 o'clock. 6 बजे से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. दे है, दे के साथ प्लूरल हैव जाएगा और थर्ड फॉर्म के नाम का बीन जाएगा और प्रैक्टिसिंग वही. दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 6 o'clock. आर दे स्टिल प्रैक्टिसिंग और दे हैव स्टॉप्ड? क्या वो अभी भी कर रहे हैं, रुक गए हैं? ठीक है, डिपेंड्स अपॉन योर टेंसेस. आपको टेंसेस के बिहाफ पे उसको आंसर देना है. प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शन. ये तब क्यों यूज होता है? दैट स्टार्टेड सम टाइम इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग. तो ये टेंस कहाँ यूज होता है? जो कि पास्ट में कोई जो है वर्क है जो स्टार्ट हो चुका है और जो प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है. जैसे द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग. जो गार्डनर है वो सुबह से पौधों को पानी दे रहा है. अब वो क्या है? सुबह 6 बजे देना शुरू किया था उसने, सुबह किया था. सो अभी उसने पास्ट में काम शुरू किया था, लेकिन दिस इज स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है. दैट्स व्हाई there in this case we will use the sentence, we will use the tense present perfect progressive. Got that? The player started practicing 6 o'clock. उन्होंने started किया था. It will go in the past only. They are still practicing. अभी भी कर रहे हैं. That means ये present की बात कर रहा है. और they might have stopped, just stopped. और वो बंद अभी कर देंगे या बाद में करेंगे. तो that will become in future. वर्कशीट 2 की बात करते हैं. वर्कशीट 2 में क्या है? मिस्टर प्रसाद हैज बीन वॉचिंग अ मूवी. मूवी देख रहे हैं. हैज बीन वॉचिंग, देख रहे हैं तो मिस्टर प्रसाद इज वॉचिंग जाएगा, है ना. हैज बीन देख चुके होंगे,
है ना, हैज बीन वॉचिंग अ मूवी, मिस्टर प्रसाद वॉज बीन कुकिंग पॉरेज, वो बना रहे होंगे, वॉज बीन पॉरेज, दलिया बना रहे होंगे। निकिता हैज बीन हेल्पिंग हर मदर, निकिता तब से अपनी मदर की हेल्प कर रही है। ध्रुव हैज बीन रीडिंग बुक, ध्रुव तब से बुक को पढ़ रहा है। अंशु हैज बीन डूइंग ऑफिस वर्क, अंशु तब से ऑफिस का काम कर रही है। सो दिस इज इजी वन बिकॉज आपके पास हिंट्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ क्लूज ब्रैकेट में, जहाँ पे आपके पास क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। आपको क्या करना है, बस उसके बिहाफ पे, आपके सब्जेक्ट के बिहाफ पे आपको हैज हैव लगाना है। थर्ड फॉर्म के नाम का बीन तो रहेगा ही, एंड आपके पास वर्ब गिवन है, सो वर्ब के बाद आपको आईएनजी पुट करना ही करना है। सो दिस इज सो इजी वन, यू कैन डू इट योरसेल्फ। Coming to the worksheet 3. Worksheet 3, given below are some situations. Try to find out the reasons behind these. You must guess at least 2 reasons for each situation. One example has been given to help you. Why Seema's hair wet? Because she has been swimming. क्योंकि वो स्विमिंग कर रही होगी, लाइक अभी वो स्विमिंग पहले उसने करनी शुरू की थी, अभी भी वो कर रही है, दैट्स वाई हर हेयर इज वेट। ओके, बिकॉज शी हैज बीन वॉकिंग इन द रेन, हो सकता है वो तब से बारिश में भीग रही हो, देन तब भी उसके बाल गीले हो सकते हैं। वाई इज नीलू लुकिंग सो टायर्ड, नीलू क्यों टायर्ड लग रही है? बिकॉज शी हैज बीन रनिंग फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो शायद बहुत देर से रनिंग कर रही होगी। बिकॉज शी हैज बीन प्लेइंग, क्योंकि वो काफी देर से खेल रही होगी, दैट्स वाई शी कुड बी टायर्ड। सो बेटे सो इजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको प्रेजेंट करवा रही हूं मैं अभी, और प्रेजेंट का रूल यही है कि ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हैज, और आई वी यू दे और कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हैव, बीन तो लगेगा ही लगेगा, और वर्ब जो है आपके पास गिवन होगी और उसके पीछे आईएनजी लगाना है। सो सिंपल, सो इजी, वही जो मैं आपको हर बार बोलती हूँ, आपकी बुक में मेरे को अपने लेवल का काम नहीं मिलता, सो मैं आपको बाहर से भी दे सकती हूँ पेपर में, सो आप उसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिस रखा करो, तो और आप मेरे से अपने डाउट्स लिया करो। गॉट दैट? Present perfect progressive tense is also used for actions that started sometime in the past and have just been completed. वहां भी यूज कर सकते हैं जहां पे ये काम जो है वो पहले शुरू हो चुका था और शायद अभी अभी खत्म हुआ है, वहां भी ऐसी सिचुएशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऋषि हैज बीन स्विमिंग सिंस 4 o'clock, ऋषि जो है वो 4 बजे से स्विमिंग कर रहा है, 4 बजे से। अब ये वाली सेंस आ जाए तो अभी क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऋषि हैज बीन स्विमिंग फॉर 1 hour, ऋषि जो है वो 1 घंटे से कर रहा है। ठीक है, सिंस 4 o'clock फॉर 1 hour। अब ये सेंटेंसेस हमें क्या बताते हैं, चलिए देखते हैं। When did ऋषि स्टार्ट स्विमिंग? अभी डू द अबव सेंटेंसेस टेल यू, ऋषि ने कब स्विमिंग स्टार्ट की थी, ये चीज आपको बता रहा है, बता रहा है आपको, हाँ बता रहा है भाई, 4 बजे से, इसलिए ऐसा जाएगा। When did राहुल स्टार्ट स्विमिंग, राहुल ने कब शुरू की थी, आपको बता रहा है, नहीं बता रहा, क्योंकि उसने लिखा है वो 1 घंटे से कर रहा है। अब कब शुरू की थी ये तो नहीं पता ना। हाउ लॉन्ग हैज ऋषि बीन स्विमिंग, ऋषि कितनी देर तक कर रहा है ये हमें नहीं बताया, उसने बस ये बताया 4 बजे शुरू करी थी। हाउ लॉन्ग हैज राहुल बीन स्विमिंग, राहुल कितनी देर से स्विमिंग कर रहा है ये हमें पता चल रहा है, यस हाँ, ये 4 से गिवन है, 4 मतलब इतनी देर से। अब सिंस और 4 में आपको डिफरेंस बता रहा है। वे यूज सिंस, हम सिंस कहाँ यूज करते हैं, विद द परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, जहां पे टाइम अनडिसाइडेड होता है, लाइक वो क्या है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, बस आपको एक बता दिया कि इतने बजे उसने शुरू किया था, लेकिन टाइम परफेक्ट नहीं बताया उसने भाई इतनी देर का, नहीं। जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपको पता है लेकिन कितनी देर चला ये नहीं पता, वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। ऋषि हैज बीन स्विमिंग सिंस 4 o'clock, तो यहाँ पे सिंस वर्ड ही आएगा, समझ आई। और 4 हम कहाँ पे यूज करते हैं, विद अ परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट अ लेंथ ऑफ टाइम, जहां पे टाइम का पता हो, जैसे इतने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, लाइक टाइम का प्रॉपर पता हो, डेफिनेट टाइम हो, वहां पे हम 4 का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमने राहुल के साथ हैज बीन स्विमिंग फॉर 1 hour लगाया था। गॉट दैट? वर्कशीट 5 देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग सिंस फॉर विद द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। वन एग्जांपल हैज बीन डन विद यू।
आपके पास क्या है, एक सेंटेंस का एग्जाम्पल गिवन है, आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करने हैं. सो इजी शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर 1 मंथ. डेफिनेट टाइम पता है उसको, 1 महीने से ही कर रही है. दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा, 4 आ जाएगा. ब्रशिंग टीथ 2 मिनट, 2 मिनट से वो ब्रशिंग करी. आपको सेंटेंस बनाना है. ही हैज बीन ब्रशिंग हिज टीथ फॉर 2 मिनट्स. डेफिनेटली 4 आएगा क्योंकि टाइम गिवन है, निश्चित है. 3 आवर्स, यहाँ पे भी 4 आएगा क्योंकि पता है 3 घंटे का. इवनिंग, इवनिंग का हमें प्रॉपर टाइम नहीं पता ना कितनी देर का. इवनिंग पता तो यहाँ पे इसलिए हम सिंस आएगा. 10 o'clock, यहाँ पे भी कितनी देर चला ये नहीं पता. 10 बजे शुरू होया था, स्टार्टिंग टाइम पता, दैट्स वाई यहाँ पे सिंस आएगा. 12 o'clock सिंस आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पता है. 2 आवर्स, 2 घंटे तक चला, प्रॉपर टाइम पता है, इसलिए यहाँ पे 4 आएगा. मॉर्निंग, सिंपल, हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है, हमें कितनी देर तक चला ये नहीं पता, दैट्स वाई यहाँ पे भी क्या आएगा, सिंस आएगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. जैसे आज हमने प्रेजेंट किया ऐसे हम नेक्स्ट क्लास में पास्ट वाला करेंगे, लेकिन रूल सब सेम है. यहाँ पे हैज हैव है, वहां पे हैज हैव की जगह सिर्फ हैड आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है. सो आपको क्या करना है, इसको समझना है जो मैंने आज आपको करवाया है. सो सिंपल, बहुत आसान है, आप इजीली कर सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत है. चलिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. टेक केयर, बाय बाय.